नाज़रीन, औरत का खतना क्या होता है? मिस्र में लड़कियों के खतने क्यों किए जाते हैं? इस्लाम में लड़कियों के खतने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज़ अमल है या जुल्म? दुनिया में किन ममालिक में लड़कियों के खतने किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं? बोहरा कम्युनिटी के लोग भारत में लड़कियों के खतने क्यों करवाते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको औरतों के खतने के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले शरई हुक्म की बात करते हैं। फ़िक़ा का इत्तफ़ाक़ है कि औरतों की खतना करवाना कोई वाजिबी ताकीदी हुक्म नहीं है, अलबत्ता इस अमल के सुन्नत या मुस्तहब होने में फ़िक़ा का इख्तलाफ है। ताहम इतनी बात तय है कि अगर खतना ना किया जाए तो कोई हर्ज नहीं। अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के खतना करने वाली औरत को ये ताकीद की थी कि ज़्यादा खाल ना काटा करें। एक हदीस अल्लामा इब्ने आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मनकूल है कि मर्दों की खतना मुस्तहब है और औरतों की खतना बाइस से इज्जत है। हमारे यहाँ औरतों के खतने का रिवाज नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं समझी जाती, मगर अरब ममालिक खुसूसन मिस्र में सदियों से ये रवायत चलती आ रही है कि औरतों की खतना की जाती है। नाज़रीन, आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि मिस्र की कदामत पसंद मुसलमान बरादरियों, ख़ास तौर पर देही इलाकों में बसने वाली ख़वातीन को नस्वानी खतने ना होने तक नापाक तस्वुर किया जाता था और शादी के लिए तैयार नहीं समझा जाता था। मिस्र में ख़वातीन के खतने करने का अमल साल 2008 में गैर कानूनी करार दे दिया गया था और अगर कोई भी शख्स जो किसी खातून के खतने करने की दरख्वास्त करे उसे भी 3 साल तक की कैद हो सकती है, और अगर खिलाफ कानून कोई डॉक्टर ये काम करता है तो उसे 7 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। कानून होने के बावजूद मिस्र ख़वातीन के खतना की बुलंद तरीन शरह वाले ममालिक में शामिल है। इंसानी हकूक़ के कई लोग ख़वातीन के लिए मुफ्त मुकदमात भी लड़ रहे हैं, मगर अब भी मिस्र में औरतों के खतना किए जाते हैं। नाज़रीन, साल 2020 में मिस्र में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया था जिसने अपनी 3 बेटियों को झांसा देकर उनके खतने करवा दिए थे। इस अमल को सरअंजाम देने वाले डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया था और मिस्र में निस्वानी खतनों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। नाज़रीन, ख़वातीन का खतना एक ऐसा अमल है जो अभी भी हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। एक 7 साला बच्ची जिसकी माँ, दादी, नानी उसे चॉकलेट या आइसक्रीम की लालच में घर से लेकर जाती है, बच्ची तो खुश है लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान कि आज के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसके जिस्म से कुछ घट जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके जिस्म के साथ ऐसा करने से पहले ना तो उसे बताया जाएगा और ना ही इसकी इजाज़त ली जाएगी। बच्ची माँ का हाथ पकड़े हुए है जो उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। दाई और डॉक्टर के जरिए लड़की का खतना किया जाता है और खतना यानी इसके प्राइवेट पार्ट को धारदार ब्लेड से काट दिया जाता है। चीरा सिर्फ एक लगता है लेकिन इसका जख्म पूरी जिंदगी के लिए बच्ची के दिमाग पर बैठ जाता है। नाज़रीन, ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, ना ही आज से 500 साल पुराना कोई वाक़या है, और ख़वातीन का खतना एक ऐसा अमल है जो आज भी हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। हिंदुस्तान में ख़वातीन का खतना दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोग करते हैं जो कि बोहरी शिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी आबादी हिंदुस्तान में मुंबई, मध्य प्रदेश और गुजरात में ज़्यादा है। बोहरा कम्युनिटी के आदमी सुनहरे रंग की कढ़ाई वाली टोपियाँ पहनते हैं और ख़वातीन के कपड़े मखसूस रंगीन और खूबसूरत कढ़ाई वाले होते हैं। इसी वजह से इस ग्रुप की पहचान आसान है। वैसे तो बोहरा कम्युनिटी बहुत प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, लेकिन ख़वातीन का खतना करने के इस गैर इंसानी अमल में ये आज भी मुलव्विस हैं। जैसे ही कोई लड़की 7 साल की होती है, पहले दाइयों और अब डॉक्टरों के जरिए इसका खतना करवा दिया जाता है। नाज़रीन, निस्वानी खतना को इंग्लिश में फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन या FGM कहा जाता है। इससे मुराद ख़वातीन की जिनसी औज़ा के बैरूनी हिस्से को कता करने का अमल है। ये अमल सहारा और शुमाल मशरक़ी अफ्रीका और मशरक़ी वस्ता समेत 27 ममालिक और यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों के यहाँ राइज है। ये खतना अमूमन किसी तेज़ धार आले के ज़रिए दर्दकुश अद्वियात के साथ या इनके बगैर किया जाता है। ऐसी ख़वातीन की उम्रें चंद माह से लेकर बलूगत तक की होती हैं और 2013 तक दस्तयाब अदादो शुमार के मुताबिक
نصف ممالک میں زیادہ تر ختنے 5 سال کی عمر سے پہلے کر دیے جاتے ہیں۔ اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اس عمل سے گزرنے والی خواتین کی تعداد تقریباً 70 کروڑ ہے۔ اگر مردوں کی بات کی جائے تو ختنہ کروانا سنت موقدہ ہے، اور یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کروانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرواتا تو وہ تارک سنت ہوگا، اور اگر ادھیڑ عمر مرد اگر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ختنہ کروائے۔ اگر نہیں بھی کروائے گا تو اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ بصورت مسلمان ہی ہوگا۔ ناظرین، جن ممالک میں خواتین کے ختنے کیے جاتے ہیں اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے، مگر علماء کے درمیان اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک ختنہ کرنا جائز ہے اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ ختنہ کا مقصد عورتوں سے شہوت کم کرنا ہے، لیکن ہمارے نزدیک بھی عورتوں کا ختنہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شہوت کا ہونا ان کا بھی حق ہے، لہٰذا اگر کوئی کرواتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ختنہ نہیں کرواتا تب بھی ٹھیک ہے۔ ناظرین، ہر سال دنیا بھر سے عورتوں کے ختنے کے حوالے سے کئی واقعات سامنے آتے ہیں، اور کہیں اسے ظلم قرار دیا جاتا ہے اور کہیں اسے اسلام میں جائز قرار دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی خصوصیات اور علامات بیان کرتے ہوئے جہاں اور باتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں ختنہ کو بھی خصوصی علامت قرار دیا ہے۔ امام شافعی ختنہ کو واجب سمجھتے ہیں اور مردوں کے علاوہ عورتوں کے ختنہ کے بھی قائل ہیں، مگر دیگر ائمہ فقہ اس کو سنت نبوی اور سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ مگر اس میں اختلاف ہے کہ ختنہ کب ہونا چاہیے، مگر بچپن میں اگر مرد کا ختنہ ہو جائے تو وہ بہتر ہے۔ عورتوں کے ختنہ کے حوالے سے مختلف روایات اور مختلف اختلافات موجود ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ عورتیں خود لکھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بچپن میں ظلم کیا گیا، مگر اسلام میں عورت کا ختنہ بھی جائز ہے، اور عرب ممالک خصوصاً مصر اور بھارت میں یہ آج بھی رائج ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے حقیقت جانو۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔